हेलो गाइस, वेलकम आप सभी का मेरे चैनल बाइस्ड वर्सेस अनबाइस्ड रिव्यूज़ में। तो आज है हमारे साथ महिंद्रा स्कॉर्पियो का Z8 मॉडल और आज हम इसका रिव्यू करेंगे। इसमें मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या ऑफ़र किया गया है। ये 2025 का लेटेस्ट वेरिएंट है और इसमें हम सारी इसकी जो फिट एंड फिनिश को लेके इसमें प्रॉब्लम्स हैं छोटी मोटी, वो भी डिस्कस करूंगा जो अभी तक यूट्यूब पे कहीं पे भी डिस्कस नहीं है। पूरी आपको मैं गाड़ी का एंटायर बाहर से भी ओवरव्यू और अंदर से भी दूंगा। एक एक चीज़ हम की तरफ बारीकियों से ध्यान देंगे और फिर आप अपना डिसीजन बना सकते हैं कि आपको स्कॉर्पियो का ये मॉडल ख़रीदना चाहिए या नहीं। फ्रंट से स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि लाइट में क्या कुछ ऑफ़र किया गया है महिंद्रा इसकी स्कॉर्पियो Z8 मॉडल में। तो ये है, देखिए इसके प्रोजेक्टर लैंप्स, लो बीम और ये हाई बीम एलईडी के साथ आते हैं और ये सीक्वेंशियल इंडिकेटर इसमें ऑफ़र किए गए हैं। वहीं आप थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेंगे इसके फॉग लैंप्स और ये डीआरएस मिलेंगे और ये जो आपका वो ग्लॉसी है और यहीं आपकी इसकी लोअर स्किड प्लेट्स जो है वो सिल्वर में है। बहुत अच्छा फिट एंड फिनिश है और ये हनी कॉम रेडिएटर ग्रिल्स हैं। और अब वहीं ये महिंद्रा का लोगो है और यहाँ पे ये जो फिन्स हैं इस टाइप से ये क्रोम के साथ हैं। तो बहुत अच्छी लग रही है, फ्रंट लुक में लाजवाब लग रही है। ब्लैक कलर के साथ तो भाई ये आपका दिल जीत लेगी। बहुत अच्छा लुक आ रहा है, देखिए। अब आप देख रहे हैं स्कॉर्पियो Z8 मॉडल जब DRS ऑन है तो ये देखिए गाइज, ये कुछ ऐसा लुक देंगे। DRS ऑन के साथ आपको ऑल ओवर लुक ऐसा आएगा। अब ये देखिए इसके लो बीम और हाई बीम के साथ कुछ ऐसा लुक आएगा आपकी गाड़ी का। लाजवाब लग रही है भाई, लाजवाब। और ये देखिए अब बंद हो गया है तो कुछ ऐसा लुक आ रहा है। और अब ये देखिए जब इसके सारे इंडिकेटर्स हम हैजार्ड लाइट्स ऑन कर देते हैं तो इतना प्यारा लुक आ रहा है भाई गाड़ी का, आपका दिल जीत लेगी। ये देखिए ऑल ओवर कितना ज़बरदस्त लुक आ रहा है गाड़ी का। मैं आपको स्कॉर्पियो एन के बॉडी लाइंस दिखाऊंगा कि हुड पे जो इसके बॉडी लाइंस जो लुक क्रिएट कर रहे हैं ना भाई, बहुत मस्कुलर लुक ये क्रिएट कर रहे हैं। ये देखिए ये बॉडी लाइंस यहाँ पे हुड पे और सिमिलरली यहाँ पे भी हैं और ये देखिए आप कितना मस्कुलर और बल्कि लुक क्रिएट कर रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त भाई, बहुत। ब्लैक कलर में तो ये सारी गाड़ियों को किल कर देगी, इतनी ज़बरदस्त लगती है ना। और ब्लैक कलर की फ़ैन फॉलोइंग तो आपको पता ही है कितनी ज़बरदस्त है। ये देखिए इसकी बॉडी लाइंस हुडी। अब मैं बात करूं कि साइड में जो बॉडी लाइंस है इसकी वो कुछ इतनी उभर के नहीं आ रही है, बट जो इसके बोनट पे आप बॉडी लाइंस मैं आपको दिखाऊंगा ना, अभी आप एक बार साइड पे देखिए तो साइड वाली जो बॉडी लाइंस है वो इतनी अच्छी नहीं है जितनी इसकी बॉडी लाइंस इसके हुड पे है। ये देखिए आपको यहाँ पे फील ही नहीं होगा कि बॉडी लाइंस यहाँ पे हैं। और वहीं आप यहाँ पे देखिए ये बॉडी लाइंस ज़बरदस्त लुक क्रिएट, मस्कुलर लुक दे रही है, बहुत ज़बरदस्त। अब मैं आपको इसके रियर में लेके जाता हूँ। अब रियर में देखिए आप, ये जो है इसके सीक्वेंशियल इंडिकेटर्स यहाँ पे ऑफ़र किए गए हैं। ये इसकी रियर टेल लाइट्स हैं जो ऑलवेज ऑन रहेंगी। और अब ये देखिए इसके ऊपर जो टेल लाइट्स है ये भी। और इसमें यहाँ पे आप प्रॉपर देखेंगे ना तो आपको कुछ ऐसा लुक आएगा इस मॉडल के अंदर। और यहाँ पे इसकी जो है ब्रेक टेल लाइट है, जैसे ही आप ब्रेक प्रेस करेंगे तो ये ऑन होगी। और अब मैं आपको ये ऑन करके दिखाता हूँ कि रियर लुक कैसा कुछ इसका बनता है जब ये पूरा सेटअप ऑन होता है इसका रियर लाइट्स का। देखने जाइए कुछ ये इस तरह से लाइट्स ऑन हो गई हैं, ठीक है। अब इंडिकेटर्स दिखाऊंगा मैं आपको, जब इसके इंडिकेटर्स जलेंगे तो कैसा लुक आएगा। इसका ऐसा लुक आ रहा है इंडिकेटर्स का। सीक्वेंशियल इंडिकेटर्स इसके अंदर ऑफर किए गए हैं। ब्रेक प्रेस करेंगे तो ये लाइट्स देखना अब ऑन होंगी, वो लाइट भी ऑन और ये लाइट भी ऑन। तो ये रियर में कुछ ऐसा लाइटिंग सेटअप आपको ऑफर किया गया है। यहाँ पे इसमें लोअर, यहाँ पे नंबर प्लेट्स के पास लाइट्स है यहाँ पे भी। और ये इसका रियर कैमरा है। तो ये है लाइटिंग, कुछ ऐसा लुक क्रिएट करेगी आपकी स्कॉर्पियो Z8 मॉडल अगर आप लेंगे तो। हम रियर में बात करते हैं, रियर में क्या कुछ ऑफ़र किया गया है महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन में। तो ये वाला देखिए आप, ये क्रोम में महिंद्रा का लोगो है। क्रोम का बहुत ही कम यूज़ किया गया है महिंद्रा के इस मॉडल में। और आप ये देखिए ये दो सेंसर्स आपको मिलते हैं रियर, और यहाँ फिर से क्रोम आ गया है। और ये जो है
ग्लॉसी फिनिश नहीं है, और ये वही सिल्वर क्लैडिंग आपको मिल रही है। तो क्रोम का अगर मैं दिखाऊं आपको कहाँ का यूज़ हुआ है, एक तो यहाँ एक लोगो में, अब क्रोम का बहुत कम यूज़ किया गया है इस वाले मॉडल में। और ये देखिए आप, ये क्रोम लाइनिंग अक्रॉस, ये आपको यहाँ से यहाँ तक पूरी इस साइड तक मिलेगी। एक क्रोम का यूज़ साइड्स में यहाँ पे किया गया है। ये देखिए आप, पूरा विंडो के ऐसे ये जो इसके शीशे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक ये अटैच है। और क्रोम का यूज़ मैं आपको दिखाता हूँ इस गाड़ी में कहाँ कहाँ है क्रोम का यूज़। आप ये देखिए, ये जो है ये क्रोम स्ट्रिप है यहाँ पे पूरी बॉनेट के ये हुड के पास, और ये क्रोम है, ये भी लोगो भी क्रोम का है। और यहाँ पे आपको कोई क्रोम नहीं मिलेगा, ये आपको ग्लॉसी ब्लैक मिलेगा। और वहीं DRS के पास भी ग्लॉसी ब्लैक है, कोई क्रोम नहीं है। तो क्रोम का बहुत ही कम यूज़ किया गया है इस गाड़ी में। अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो ये जो है क्रोम पूरा एक्रॉस जाएगा पीछे तक, ये देखिए प्रॉपर यहाँ तक जाएगा। और ये जो क्रोम है ये एसेसरीज़ है, ये वाली जो चीज़ लगी हुई है प्रॉपर, ये रेन वाइज़र जो है ये एसेसरीज़ का पार्ट है। अब मैं आपका एक ऐसा ध्यान दिलवाना चाहूँगा, जो इंडियन कार मेकर्स हैं, एक टाटा की सफारी गाड़ी है, एक हैरियर गाड़ी है, एक नेक्सॉन के टॉप मॉडल्स में एक जो चीज़ है वो उसमें बेटर है और इनमें अच्छी नहीं है। अब मैं वो उसकी तरफ ध्यान दिलवाऊंगा। ये विंडशील्ड वाइपर देखिए, जो टाटा हैरियर और आपके सफारी में विंडशील्ड वाइपर्स है ना, वो बॉश कंपनी के हैं, बहुत ही टॉप क्वालिटी के वो उसमें विंडशील्ड वाइपर्स हैं। और इसमें ठीक ठाक है, उतने टॉप क्वालिटी के नहीं हैं जितने हैरियर और सफारी में ऑफ़र किए गए हैं। ये देखिए, ये विंडशील्ड वाइपर्स हैं इसमें, यहाँ पे हैरियर और जो सफारी के हैं वो भाई टॉप क्लास हैं विंडशील्ड वाइपर्स। अब मैं आपको रियर में दिखाता हूँ कि रियर में कैसे कुछ ऑफ़र किया गया है विंडशील्ड वाइपर की। आपको पोजीशन देखना, शेप देखना। तो ये देखिए रियर विंडशील्ड वाइपर यहाँ पे ऐसा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रियर डिफॉगर की लाइंस हैं। तो और ये वाली इसकी भी क्वालिटी ठीक ठाक ही है, हालांकि रियर तो सबका ऐसा ही मिलता है, बट अगर फ्रंट की बात करें तो टाटा सफारी और हैरियर में बहुत टॉप क्वालिटी के विंडशील्ड वाइपर्स मिलते हैं। तो ये रियर्स में वाइपर की शेप कुछ ऐसी है। अब बात करते हैं कि बाहर से जो जैसे टाटा कर्व इंडियन मार्केट में आई तो उन्होंने बहुत ही हल्ला मचाया कि हमारी गाड़ी में फिट एंड फिनिश पे हमने बहुत ध्यान दिया है। जो डेबिट कार्ड है वो उन स्ट्रिप में से गुजार रहे थे और दिखा रहे थे कि देखो हमने बहुत ज़्यादा ही फिट एंड फिनिश पे काम किया है। तो अब बात करेंगे क्या महिंद्रा ने भी इतने ही लेवल का कोई काम किया है अपने प्रोडक्ट में या नहीं। देखो इसमें जो अगर मैं आपको बात करूँ तो मोस्टली जो जगह हैं आपको प्रॉपर यहाँ पे ये जो लाइंस का गैप है, पैनल गैपिंग बोलते हैं जिसको, ये प्रॉपर है हर जगह से। बट एक दो जगह से इस गाड़ी में भी वही है जो सभी इंडियन कार मेकर्स की प्रॉब्लम है, जैसे टाटा में भी है तो सेम इसमें भी है। अब मैं आपका थोड़ा सा ध्यान दिलवाऊंगा, जैसे अब आप यहाँ पे देखना, यहाँ से जो ये पार्ट है विजिबल है लाइट के अंदर तक, ये देखिए। तो यहाँ पे ये वाली जो क्वालिटी है ये कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। ये अगर आप Hyundai में जाएंगे ना तो आपको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, छोटी छोटी जो पैनल गैपिंग वगैरह की है। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो ये अंदर से पार्ट भी दिख रहा है लाइट का। तो ये जो चीज़ें हैं ना ये इंडियन कार मेकर्स को सुधारनी चाहिए। तो फिट एंड फिनिश ऑल ओवर अच्छा है 95% तक, बट वही 5% जो है यहाँ पे जैसे मैंने भी आपको दिखाया कहीं ना कहीं आपको इसमें मिल जाएगी अनइवन पैनल गैपिंग। तो ये पैनल गैपिंग को लेके थोड़ा सा इनको ध्यान देना पड़ेगा। अभी मैं आपको अंदर भी दिखाऊंगा कुछ जगह फिट एंड फिनिश में इसमें इशू हैं स्कॉर्पियो एन के Z8 मॉडल में, तो मैं आपको वो भी एक बारी हाईलाइट करवाऊंगा। इसके टायर साइज़ के ऊपर कि इसमें टायर साइज़ क्या ऑफ़र किया गया है, तो ये 17 इंच के डायमंड कट एलॉय के साथ ऑफ़र की गई है गाड़ी। और अब इसके टायर साइज़ की बात करते हैं तो इसका टायर साइज़ है भाई 245 65 R17 तो 107H। तो ये टायर्स इसके अंदर ऑफ़र किए गए हैं। और ये जो गाड़ी है ये चारों टायर्स में इसमें डिस्क ब्रेक्स ऑफ़र किए गए हैं। तो लुक अगर देखेंगे आप कुछ ऐसा लुक ये देगी। तो ये टायर्स का लुक है, तो ये वाला आप देखिए टायर कुछ आपको ऐसा लुक देंगे। 17 इंच के डायमंड एलॉय के साथ ये आ रही है।
साइड क्लैडिंग की बात करते हैं, जो आपको डे टू डे लाइफ में अगर आप कहीं सिटी में रहते हैं तो आपको प्रिवेंट करेगी आपकी गाड़ी को स्क्रैचेस से। ये देखिए, ये नॉन ग्लॉसी साइड क्लैडिंग है और ये अक्रॉस जाएगी पूरे पीछे तक। ये देखिए यहाँ पे भी साइड क्लैडिंग है और ये जो है सिल्वर फिनिश के साथ इस गाड़ी में ऑफर की गई है। और ये जो है फुट स्टेप आपको इस गाड़ी के अंदर प्री इंस्टॉल्ड मिलेगा। ये देखिए आप, कुछ इस तरह से सिल्वर, और ये साइड क्लैडिंग अक्रॉस स्टार्ट फ्रंट से लेके पीछे तक जाएगी पूरी। और आपको रियर में भी यहाँ पे भी ये क्लैडिंग मिलेगी। पूरी गाड़ी को चारों तरफ से प्रोटेक्ट किया गया है। ये देखिए आप, सिमिलरली अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे भी आगे से लेके पीछे तक पूरी क्लैडिंग दी गई है। इस गाड़ी में जो है ये रूफ रेल्स जो है ये आपको एसेसरीज के रूप में नहीं लगवाने की ज़रूरत। ये रूफ रेल्स सिल्वर कलर की फिनिश के साथ ऑफर की गई हैं। अच्छी खासी मजबूत रूफ रेल्स हैं भाई, बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ ये रूफ रेल्स हैं। ये देखिए आप रूफ रेल्स, और ये कुछ ऐसा लुक देंगे आपकी गाड़ी में। ये देखिए आप, है इसकी की क्योंकि इसकी की में भी बहुत सारे फीचर्स अब Z8 मॉडल में आए हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे जिस हिसाब से इंडिया में गर्मियाँ पड़ती हैं तो आपकी गाड़ी में जो हीट क्रिएट हो जाती है उसके लिए एक बहुत ही अच्छा फीचर है। अब मैं आपको दिखाता हूँ वो फीचर क्या है। जैसे ही आप इसकी लॉन्ग प्रेस करेंगे ना अनलॉक बटन को, तो अब आप देखना क्या क्या होगा इसके अंदर। अब मैंने लॉन्ग प्रेस कर दिया है और अब आप देखना ये वाली इसकी रोल डाउन होगी विंडो, सनरूफ अपने आप खुल गई। और जो इससे टॉप मॉडल है उसमें तो क्या है गाइस, ब्लोअर भी ये ऑन हो जाते हैं दोनों। तो ये बहुत अच्छा फीचर है जो मेरे को लाजवाब फीचर लगा कि आपको गर्मियों में आपकी गाड़ी में आप बैठने से पहले अगर ऑन कर देंगे 3-4 मिनट पहले, तो हीट जो है अंदर क्रिएट हुई है वो निकल जाएगी। और अब क्या है कि अब अंदर बैठ के ये रोल अप नहीं करनी आपको, वो सनरूफ बंद करनी। सिमिलरली अब आप यह क्या करेंगे, लॉक बटन लॉन्ग प्रेस करेंगे तो अब आप देखिए सनरूफ भी बंद हो गई है और ये जो विंडो है ये रोल अप हो गई है। तो बहुत अच्छा फीचर है भाई, ये टॉप क्लास। ये आपको Z8 मॉडल से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ये वाला फीचर बहुत अच्छा फीचर है भाई, बहुत। हम बात करते हैं इसके साइड और ORVMs के बारे में। तो इन साइड ORVM में इस मॉडल के अंदर क्या है कि आप इनको इलेक्ट्रॉनिकली अंदर वाले जो ये चीज़ है ये एडजस्ट कर सकते हैं, बट आप इनको इलेक्ट्रॉनिकली फोल्ड नहीं कर सकते। तो ये एक फीचर है, ये आपको मैनुअली इस तरह से फोल्ड करने पड़ेंगे, बट आप जो एडजस्ट है वो इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हैं। और ये देखिए, ये जो है इंडिकेटर्स, टर्न साइड इंडिकेटर्स इसमें इंटीग्रेटेड हैं दोनों मिरर्स में, इसके साइड मिरर्स में। ये देखिए आप, Z8 मॉडल में इसमें एक चीज़ और मिसिंग है जो टॉप मॉडल्स में आती है इसके। वो क्या है कि आपको यहाँ पे ये जो हैंडल बार्स हैं इनमें कोई क्रोम फिनिश नहीं मिलेगा। कहीं पे भी किसी भी हैंडल बार में आपको कोई क्रोम फिनिश प्रोवाइड नहीं किया है कंपनी ने। और आप रियर में भी आएंगे तो रियर में भी आपको सिंपल ग्लॉसी ब्लैक किया है, प्रोवाइड किया गया है। और आप अगर दूसरी साइड से भी आएंगे तो आपको कहीं से भी इसमें वो आपको क्रोम फिनिश नहीं प्रोवाइड किया, बीच में जो स्ट्रिप आती है। और यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर भी नहीं है। जो टॉप मॉडल है उसमें दोनों साइड रिक्वेस्ट सेंसर है, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर भी इसके अंदर प्रोवाइड नहीं किए हैं Z8 मॉडल के अंदर स्कॉर्पियो एन के। अब हम रियर में जाते हैं और रियर की बात करते हैं। इसके रियर में क्या कुछ ऑफर किया गया है, ये देखिए, ये एड्रोनॉक्स की बैजिंग यहाँ पे है। और ये जो अब आप हमने लाइट्स की तो बात कर ही चुके हैं, तो यहाँ पे आपको ये ग्लॉसी हैंडल बार मिलता है। ये यहाँ पे आपको कैमरा प्लेसमेंट है, यहाँ नंबर प्लेट आ जाएगी, यहाँ पे आपकी नंबर प्लेट्स की लाइट है। और अब ये कुछ इस तरह से लुक देगी। स्कॉर्पियो एन की बैजिंग यहाँ पे की गई है, ये देखिए आप। और सीक्वेंशियल इंडिकेटर्स दिए गए हैं, ऊपर भी लाइट्स दी गई है। और जो शार्क फिन एंटी, अब आप देखिए शार्क फिन एंटीना भी इसमें ऑफर किया गया है। ये एज ए स्पॉइलर काम कर रहा है, इसमें छोटा सा स्पॉइलर टाइप में आपको फील देगा। और अब मैं नीचे दिखाता हूँ, नीचे आपको क्या है, ड्यूल पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे। और ये क्रोम फिनिश यहाँ पे कुछ है। और ये आपकी कैमरा जब ऑन होगा रियर तो ये लाइट्स ऑन होंगी। और यहाँ पे अब आप देखिए, ये जो स्किड प्लेट्स है नीचे वाली सिल्वर फिनिश के साथ ऑफर की गई है। और ये इसका जो टायर है, ये देखिए आप, इसकी स्पेयर व्हील यहाँ पे ऑफर किया गया है गाड़ी में।
जैसे एक फीचर और महिंद्रा का इसके अंदर क्या है कि आप अपनी गाड़ी को अगर फ्यूल स्टेशन पे लेके जाएंगे और आप गाड़ी ऑफ कर देंगे तो आपको अंदर से ये खोलने की, फ्यूल लिड खोलने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो पेट्रोल फिल करने वाला भाई या डीजल फिल करने वाला भाई होगा वो यहाँ पे क्लिक करके खुद एक्सेस कर लेगा। ये देखिए डीजल वेरिएंट है और DEF का यहाँ पे अलग से मॉड्यूल है। यहाँ पे ये देखिए आप, यहाँ पे DEF डल जाएगा और यहाँ पे डीजल डल जाएगा। तो ये भी एक अच्छा है कि ड्राइवर को ज़्यादा कुछ हैक्टिक नहीं है कि भाई अंदर से बाहर से बंदा खड़ा होके आवाज़ मारे कि खोलियो भाई ये लीड खोलियो। तो ये वाला भी झंझट ख़त्म कर दिया महिंद्रा ने। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है जब कोई इंडियन ब्रांड ऐसी ऐसी चीज़ें इनोवेट करके अपनी गाड़ियों में अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है। ये था स्कॉर्पियो एन का जो बाहर से ओवरव्यू, एक एक डिटेलिंग हमने कवर की है। पैनल गैपिंग से लेके क्या क्या इसके अंदर फीचर ऑफर्स किए गए हैं और कहाँ कहाँ पे इस पे बॉडी लाइंस है और कहाँ क्लैडिंग है। पूरी गाड़ी जो है क्लैडिंग से कवर है नीचे से चारों तरफ से। इसमें एक फ्रंट कैमरा मिसिंग है, फ्रंट कैमरा कुछ भी नहीं है फ्रंट में कैमरा वगैरह इसके अंदर। और जो रियर में कैमरा है इसके अंदर वो प्लेस किया गया है और साइड बॉडी लाइंस जो है वो मिसिंग है। हालांकि बोनट पे जो आप देखा है मैंने आपको, बहुत ही अच्छा मस्कुलर लुक ये प्रोवाइड कर रही है बॉडी लाइंस। तो ये है स्कॉर्पियो एन का बाहर से पूरा डिटेल जो मैंने अभी आपको दिखाया। अब हम अंदर चलेंगे और अंदर देखना आप, मैं आपको इसके अंदर बहुत सारी जो चीज़ें हैं आपको कहीं पे भी यूट्यूब पे लोग कवर नहीं कर रहे हैं, मैं कवर करके दिखाऊंगा आपको और आपकी आंखें खोल दूंगा कि आप डिसीजन बना सके और आप लेने जाएं तो आप उन बातों का ध्यान रखें। हम चलते हैं स्कॉर्पियो एन के Z8 मॉडल के अंदर और अब मैं दिखाऊंगा कि इसके अंदर क्या कुछ ऑफर किया गया है। तो ये रहा गाइज, और ये गाड़ी मैंने ये यहाँ पे ऑन कर दी है। ये देखिए आप, तो हम डोर से स्टार्ट करेंगे कि डोर में क्या कुछ है, कैसा फिट एंड फिनिश है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि ये क्वालिटी रबड़ वगैरह की कैसी है। कि आप टाटा नेक्सॉन, हैरियर या कोई भी गाड़ी लेंगे ना टाटा की, उसमें क्या प्रॉब्लम है, वहाँ पे उसमें ऐसे कुछ रबड़ से हैं वो बैक टू बैक निकलते रहेंगे, आपको बार बार जाके वो सर्विस सेंटर से डलवाने पड़ेंगे वरना आपके दरवाजे साउंड करेंगे। बट इसमें स्कॉर्पियो एन में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है और बहुत ही फिनिशिंग यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त है। ये जो रबड़ की क्वालिटी है ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी है। ये देखिए आप, तो फिनिश के मामले में बहुत अच्छा फिट एंड फिनिश है। डोर के अगर देखें तो प्रॉपर इंसुलेशन है यहाँ पे, ये देखिए, तो बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत अच्छी। तो ये सनशेड लगाने के लिए आपको इसमें यहाँ पे कुछ इस तरह से फिटिंग दे रखी है। तो आप अगर धूप में या सनशेड यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ कर सकते हैं। और वहीं अब आप हम इस डोर पे आते हैं तो वही ये आपको देखिए लेदर फिनिश के साथ, ये ग्लॉसी ब्लैक के साथ, और ये जो है आपको एल्यूमिनियम लग रहा होगा कुछ ग्लॉसी, बट ये ग्लॉसी सिल्वर प्लास्टिक है। ये भी आपको कुछ मेटल का लग रहा होगा बट ये ग्लॉसी प्लास्टिक है। और यहाँ पे आपको कप होल्डर, बोतल होल्डर्स दे रखे हैं, आराम से एक बोतल आ सकती है और यहाँ पे आप पेपर वगैरह रख सकते हैं इसके अंदर। ये देखिए कुछ, और वहीं अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा फिट एंड फिनिश का ध्यान दिया गया है, बहुत ही हर माइन्यूट चीज़ों पे ध्यान दिया गया है इसमें। ये देखिए आप, कहीं पे भी आपको यहाँ पे अनइवन कुछ मिलेगा नहीं कि पेंट पील ऑफ या रस्टिंग वगैरह। ये ब्रांड न्यू कार है, वैसे तो इसमें होना नहीं चाहिए। ये देखिए आप, बहुत अच्छा फिनिश है। अभी हम अंदर की भी बात करेंगे कि अंदर कैसा है फिट एंड फिनिश। तो अब हम अंदर चलते हैं और को पैसेंजर साइड दिखाता हूँ मैं आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्लैडिंग को देखिए आप यहाँ से, तो यहाँ पे ये काम किया गया है, ये बहुत अच्छा काम किया गया है। यहाँ पे बीच में कोई जॉइंट नहीं है, तो क्या होता है कि जनरली डस्ट वगैरह उन जॉइंटों में इकट्ठा हो जाता है। बट इसके अंदर एक प्रॉपर यहाँ पे जहाँ से बंदा बैठेगा गाड़ी में, यहाँ पे एक सीधा स्ट्रेट है, कोई गंदगी वगैरह का सिस्टम ही नहीं है। ये यहाँ पे साइड फुट पैड्स हैं, इस पर आप पैर रख के अंदर बैठेंगे गाड़ी में तो कुछ आप अंदर बैठने के बाद आपको यहाँ पे ये ग्रैब हैंडल मिलेगा इसके अंदर। और ये जो है लेदर फिनिश है इसका, ये एसी वेंट्स हैं, यहाँ पे एयर बैग्स हैं इसके गाड़ी के अंदर। और ये जो है, अब मैं आपको ये बॉक्स दिखाता हूँ इसका। अगर स्पेस देखें तो यहाँ पे इसमें पीछे की तरफ भी अच्छा खासा स्पेस है चीज़ें रखने के लिए। ये कूल्ड ग्लव बॉक्स है, हाँ ये कूल्ड ग्लव बॉक्स के साथ है Z8 मॉडल में। और ये देखिए, ये आप यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख सकते हैं। ये यहाँ पे कुछ अपने डॉक्यूमेंट इस तरह से आप प्लेस कर सकते हैं। और
सीटिंग कंफर्ट की बात करता हूँ मैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट नहीं आती है इसके अंदर को पैसेंजर के लिए। और ये देखिए अंडर थाई सपोर्ट, बहुत अच्छा अंडर थाई सपोर्ट है इसके अंदर। और यहाँ पे जब आप बैठेंगे ना तो आपको पूरा ग्रैबल करके रखेगी ये सीट, आपको कहीं पे भी नॉन कंफर्ट फील नहीं होगा। ये देखिए बहुत ही अच्छा फिनिश है, कलर भी बहुत प्यारा लग रहा है भाई, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और अगर हम बात करें थोड़ा सा नीचे झुक के, तो वही देखिए अब आप यहाँ पे अगर थोड़ा सा लगता है कि अनइवन चीज़ें हैं, ये को पैसेंजर सीट के नीचे आप देकर थोड़ा सा भी झुक के देखेंगे ना, तो ये देखिए यहाँ पे इन जगह जो है इंडियन कंपनी मात खाती है। पूरा बहुत अच्छा फिनिश दे रहे थे, बट कहीं ना कहीं आके लेके नैया डुबो ही दी इन लोगों ने। ये देखिए आप, तो ये जो नेक्ड चीज़ें हैं ना, इनको ढक देना चाहिए। जब को पैसेंजर बैठेगा तो उसका पैर वहाँ ना लगे। तो यहीं पे जो है ये चीज़ें इंडियन कार मेकर्स मात खा जाते हैं। अब को पैसेंजर को के लिए इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें ऑफ़र की गई हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एक हैंडल बार आपको यहाँ पे ग्रैब करने के लिए। और अब ये देखिए नॉर्मल, इसके अंदर भी आपके लिए सरप्राइज़ है। अभी आप ये देखिए, इसमें यहाँ पे आप अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह, कार्ड्स वगैरह लगा सकते हैं। और ये देखिए ये कुछ मिरर इसमें ऑफ़र किया गया है अलोंग विद द मिरर। ये आप देखिए लाइट्स भी ऑफ़र की गई हैं, ये लाइट्स भी आप ऑन भी कर सकते हैं। जब आप इसको यहाँ पे ऐसे अपना फेस देखेंगे तो आपकी सुंदरता को भी ये पूरा ध्यान दे के महिंद्रा ने ये मॉडल तैयार किया है 2025 का Z। और ये देखिए पूरा बंद हो गया, तो ये सनसेट्स जो फ्रंट से हैं, फ्रंट वाले, उसमें भी अच्छा खासा ध्यान दिया गया है को पैसेंजर के लिए भी। और जब को पैसेंजर बैठ जाएगा तो उसके लिए जो स्पेस है, बहुत अच्छा खासा स्पेस है भाई, आराम से। ये देखिए आप कितना सारा स्पेस है। बट वहीं क्या है, जो वो चीज़ डिस्ट्रैक्ट करेगी वो आपके डायरेक्ट, अगर आप लंबे पैर करेंगे ना तो आपको कहीं ना कहीं आपके पैर उस जाके उसके टच होंगे। तो ये एक दिक्कत है इस गाड़ी के अंदर। अब हम चलते हैं इसमें ड्राइवर साइड की, ड्राइवर साइड क्या कुछ ऑफ़र किया गया है स्कॉर्पियो एन के Z8 मॉडल में। तो अब हम ड्राइवर साइड बैठेंगे और देखेंगे क्या कुछ ऑफ़र किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल वही हम चेक करेंगे कि फ़िट एंड फिनिश कैसा है। तो फिट एंड फिनिश देखिए आप, फिट एंड फिनिश अगर देखें तो यहाँ पे कोई इशू नहीं है। डोर के बाहर जो आउटसाइड एरिया है वहाँ पे आपको फिट एंड फिनिश कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं मिलेगी। और अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे भी सेम आपको लेदर फिनिश, और यहाँ पे प्लास्टिक, ये ब्राउन, यहाँ पे भी प्लास्टिक रफ, और ये आपको सिल्वर फिनिश के साथ मिलेंगे, ग्लॉसी फिनिश के साथ, ये भी ग्लॉसी फिनिश के साथ। और ये आपको कंट्रोल्स मिलेंगे यहाँ पे ग्लॉसी फिनिश में। और ये देखिए अब आप, कुछ इस तरह से लुक है इसका। अगर ड्राइवर साइड गेट की हम बात करें तो ये इस साइड टाइप से कुछ लुक आएगा। और वहीं इसमें आपको यहाँ पे ट्विटर भी ऑफ़र किया गया है। ये देखिए ट्विटर भी है इस गाड़ी के अंदर यहाँ पे, और नीचे स्पीकर भी यहाँ पे ऑफ़र किया गया है। तो ये देखिए थोड़ा सा क्वालिटी वाइज अगर यहाँ देखें तो ये बहुत इजीली, अगर यहाँ एक दो बारी पैर भी लग गया ना तो ये थोड़ा सा मजबूत होना चाहिए था अपने। तो वहीं बोतल होल्डर देखें तो बोतल लेकर आप आराम से डाल सकते हैं, और यहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट रख सकते हैं। तो ये कुछ है ड्राइवर साइड से गेट में ऑफरिंग महिंद्रा की तरफ से स्कॉर्पियो एन के Z8 मॉडल में। अब हम बात करते हैं कि स्कॉर्पियो एन के Z8 मॉडल में ड्राइवर साइड क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका ध्यान दिलवाऊंगा कि इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सीट एडजस्टमेंट नहीं है, आपको देखने को मिलेगा। वहीं अब मैं आपको इस बटन का भी फंक्शन बताऊंगा कि इसके अंदर लंबर सपोर्ट है, एक फ़ीचर होता है जो आपकी बैक के लिए है। और यहीं आपको ये मैनुअली एडजस्ट करनी पड़ेगी सीट, और ये आगे पीछे भी आपको मैनुअली करनी पड़ेगी। तो अगर हम यहाँ पे सेम देखें तो यहाँ पे भी वही सेम है को पैसेंजर की तरह, बिल्कुल फिट एंड फिनिश यहाँ पे प्रॉपर है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको इसके अंदर मैं फिट एंड फिनिश दिखाऊंगा और जगह, जैसे को पैसेंजर साइड वो नेक्ड थी चीज़ें, यहाँ पे भी आपको दिखाता हूँ मैं नेक्ड चीज़ें। फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले देखिए कि मैं आपको किस चीज़ की बता रहा हूँ, फिट एंड फिनिश। अब आप ये देखिए, थोड़ा सा अगर आप झुके ना तो ये आपको पूरा सिस्टम यहाँ से देखने को मिलेगा। अगर ये जो कपड़ा है ये थोड़ा ऊपर तक आप इस पर कवरिंग कर देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी इस गाड़ी के अंदर। तो एक ये फिट एंड फिनिश इशू है इसमें। और एक ये देखिए आप, जो मैं बात कर रहा था कि इंडियन कार मेकर्स की पैनल गैपिंग देखिए ये। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ये Hyundai में आपको देखने को नहीं मिलेंगी। वहीं अगर मैं आपका एक चीज़ की और ध्यान दिलवाऊंगा तो ये देखिए आप, पैनल गैपिंग फिर से प्रॉब्लम। तो ये अनइवन पैनल गैपिंग है, ये देखिए आप, कहीं से ज़्यादा है कहीं से कम है। और ये देखिए जो सीट बेल्ट का कवर है
अगर इस पे बाई चांस हाथ भी लग जाए ना तो ये तब भी उतर जाए। तो यहाँ कॉस्ट कटिंग कर लेते हैं, ये छोटी मोटी जगह जहाँ पे करनी नहीं चाहिए कंपनी को, क्योंकि इतनी प्रीमियम कार है ये। तो यहाँ पे ये छोटी मोटी चीज़ें कॉस्ट कटिंग करके ये अपनी ब्रांड वैल्यू को ख़राब कर लेते हैं इंडियन कार मेकर्स। तो अब मैं आपका ध्यान दिलवाता हूँ कि ये चीज़ क्या है। ये चीज़ जो है ये आपको लंबर सपोर्ट है। जो आप ये चीज़ देख रहे हैं ना यहाँ पे इस सेंटर में, अगर मैं आपको दिखाऊं तो सीट एक बारी खोल के, तो मैं आपको सीट खोल के दिखाता हूं कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूं। जब जब मैं इस बटन को रोटेट करूंगा तो वहाँ पे कुछ मूवमेंट होगी, आप नोटिस करना। मैं इसको रोटेट करता हूं इस नॉब को, और आप देखना यहाँ पे जो है ये चीज़ बाहर निकलेगी और अंदर जाएगी। मैंने ये नॉब छेड़ना स्टार्ट किया और ये देखना आप, ये देखिए ये धीरे 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 आपको फील होगी। तो ये है लंबर सपोर्ट फीचर। इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट कुछ नहीं है, सब मैनुअल करना पड़ेगा। और वहीं अब हम इसके अंदर बैठते हैं तो मैं आपको पूरे फीचर्स और दिखाऊंगा फिट एंड फिनिश में और क्या क्या दिक्कत है इसमें। तो अब अंदर बैठ के मैं आपको पूरा इसके इन्फॉर्मेशन और इसके जो इन्फोटेन सिस्टम है और ये क्या क्या इन्फॉर्मेशन इसके डिजिटल कंसोल में है तो सब कुछ मैं प्रोवाइड करूँगा। तो अब हम अंदर बैठते हैं तो फिर बात करते हैं। तो अब अंदर बैठते हैं गाड़ी के और फिर मैं बताता हूँ क्या क्या ऑफरिंग है इसके अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसके अंदर Z8 मॉडल के अंदर कोई पुश स्टार्ट बटन ऑफ़र नहीं किया गया है। और ये AC वेंट्स हैं यहाँ पे इसके, और ये डोर लॉक, ये ग्रैब, यहाँ पे एयर बैग, और ये जो है इसके अंदर कोई मिरर कोई लाइट नहीं ऑफ़र की गई है ड्राइवर के लिए। और ये जो है फ्लैट बॉटम इसका स्टीयरिंग है, और यहाँ पे महिंद्रा का लोगो है, ये सिल्वर फिनिश है, ये लेदर रैप के साथ है। और जो है यहाँ पे इसकी वॉल्यूम के FM वगैरह सीकिंग के लिए, फ़ोन उठाने के लिए अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पे वॉइस के लिए, ये म्यूट करने के लिए, ये सोर्स के लिए। वहीं बीच में इसका यहाँ पे हॉर्न ऑफ़र किया गया है। ये क्रूज़ कंट्रोल भी इसके अंदर ऑफ़र है, यहाँ पे सेट करने के लिए क्रूज़, ये रिज्यूम, और यहाँ पे फेवरेट के लिए यहाँ पे आप टॉगल कर सकते हैं। इसके इन्फोटेन में जो इन्फॉर्मेशन है उसके स्वाइप कर सकते हैं यहाँ पे इसके अंदर मेन्यू के अंदर जाने के लिए। और ये देखिए आप कुछ इस टाइप से। अगर फिट एंड फिनिश की बात करूँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है, वहाँ नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आपने देखा दोनों साइड, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी नेक्ड चीज़ें हैं, तो वो अच्छी नहीं लगती इतनी प्रीमियम गाड़ी के लिए कि आप ये छोटी छोटी कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं। और कस्टमर इनके लिए पे कर देगा आपको, बट आप फिर भी अपनी ओर से ध्यान दें। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इंडियन कार मेकर्स को। तो अब हम चलते हैं फटाक से इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के अंदर। तो अब मैं की लगाता हूँ, ये यहाँ पे की, यहाँ पे कुछ प्लेसमेंट होगी, और यहाँ पे ये देखिए आप इसके प्रोजेक्टर्स की जो साइड कर सकते हैं कि अप डाउन कितना करना है आपको। और यहाँ पे इस गाड़ी के अंदर अब अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पे आपको कुछ ऑफ़र नहीं किया गया है, बटन वगैरह वो टॉप मॉडल में अलग से ऑफ़र किए गए हैं। ये AC वेंट्स है, ये लेदर फिनिश के साथ है। और ये अंदर जो आप देखेंगे ना ये पूरा जो है ये हार्ड प्लास्टिक है, और जो ये है ये चीज़ लेदर फिनिश के साथ है। वहाँ स्कॉर्पियो N की बैजिंग है। ये AC वेंट्स हैं, AC वेंट्स कुछ इस टाइप से ऑफ़र किए गए हैं, ये देखिए AC वेंट्स। और ये जो हैं ये टच कंट्रोल नहीं है, बहुत अच्छा किया कि जो टच वगैरह का सिस्टम चला हुआ है वो फद्दू सिस्टम है भाई, पूरा डिस्ट्रैक्ट करता है ड्राइवर का ध्यान। ये बटन्स हैं, ये म्यूज़िक का, ये फ़ोन का, ये होम का, ये बैक का, और ये सेटिंग्स का, ये फेवरेट्स का। यहाँ से वॉल्यूम आप इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं। और ये देखिए आप यहाँ से आप हीटर वगैरह AC वगैरह ऑन, यहाँ पे ब्लोअर स्पीड सेट कर सकते हैं। और वहीं आप यहाँ पे AC की हवा का डायरेक्शन को सेट कर सकते हैं। और ये देखिए आप यहाँ पे ये इसके जो डिफॉगर्स के लिए हैं, और ये हवा, ये गाड़ी के अंदर हवा का सर्कुलेशन के लिए। और ये देखिए SOS बटन भी इसके अंदर ऑफ़र है, ये खाली बटन है, ये है हज़ार लाइट्स के लिए। और ये देखिए ट्रैक्शन ऑन ऑफ के लिए, ये इसमें डाउन हिल असिस्ट है। और ये देखिए ड्राइव मोड के लिए जीप जैप जूम इसके अंदर आते हैं। यहाँ से आप ड्राइव मोड दबाएंगे तो आपको इसके अंदर यहाँ पे दिखेंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और ये देखिए कुछ इसका यहाँ पे ग्लॉसी फिनिश के साथ ऑफ़र किया गया है, ऑटोमेटिक डीजल वेरिएंट है ये। और ये देखिए हैंड ब्रेक कुछ इस टाइप से, यहाँ पे 2 कप होल्डर ऑफ़र किए गए हैं। ये इसका आर्म रेस्ट है, ये एडजस्टेबल नहीं है। और यहाँ पे भी इसके अंदर आपको स्पेस मिलेगा, देखिए आप सामान रख सकते हैं, पेपर वगैरह। तो ये भी ग्लॉसी फिनिश के साथ पूरा है, ये देखिए आप। और यहाँ पे जो है आपको
यूएसबी चार्जिंग भी मिलेगी। ये देखिए आप कुछ टाइप, दो टाइप की चार्जिंग है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा एयर बैग, कौन सा ऑफ है कौन सा ऑन है, ये देखिए कुछ एयर बैग का यहाँ पे है। और ये वायरलेस चार्जिंग भी इसके अंदर है, वायरलेस फास्ट चार्जिंग के साथ ये गाड़ी है। और अगर आप हम बात करें तो ड्राइवर बैठता है तो अगर उसकी हाइट कम है तो भी उसको आप देखिए अच्छा खासा व्यू मिलेगा वहाँ तक। वहाँ एजेस तो नहीं दिख रहे हैं प्रॉपर, बट काफ़ी अच्छा व्यू उसको मिलेगा, बहुत ही कॉन्फिडेंट फील कराएगी। वहीं हम बात करते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक ORVM नहीं है इसके अंदर, जो डिमिंग वगैरह है ये आपको यहाँ से ऐसे मैनुअली ही करना पड़ेगा सिस्टम। और अब हम सनरूफ में दिखाते हैं आपको। ये देखिए ये कुछ इसकी सनरूफ है, पैनोरामिक सनरूफ इसके अंदर ऑफर नहीं की गई है, ये आपको मैनुअली ही करना पड़ेगा, ये इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। और यहाँ से आप सनरूफ को अप डाउन कर सकते हैं और आगे पीछे कर सकते हैं, मतलब खोल या बंद कर सकते हैं। और यहाँ पे आप ये बटन दबाएंगे तो ये लाइट्स वगैरह ऑन होंगी। अब मैं ऑन करके दिखाता हूँ। और ये देखिए यहाँ पे सन ग्लास होल्डर कुछ इस टाइप से प्लेसमेंट है, बहुत अच्छी है। यहाँ पे फिट एंड फिनिश में कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ गाड़ी, तो फिर हम बात करते हैं। ये मैंने गाड़ी ऑन की और ये देखिए लाइट्स यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये लाइट ऑन हो जाएगी। अगर आपको ये लाइट यहाँ पे करनी है तो ये ऑफ़ हो जाएगी, ये भी ऑफ़ हो जाएगी। बीच वाला दबाएंगे तो दोनों ऑन आ जाएगी। अगर को पैसेंजर को ही यूज़ करनी है तो ये वाली ऑन हो सकते हैं। तो बहुत ही माइन्यूट चीज़ों का ध्यान रखा गया है। और यहाँ पे इसका ये वॉइस असिस्ट के लिए, अभी मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। पहले मैं इसको लगा देता हूँ न्यूट्रल मोड पे, और ये मैंने गाड़ी स्टार्ट की, तो ये मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी है। और अब आप देखना सनरूफ वहाँ से उठ गया है, तो ये देखिए सनरूफ कुछ इस तरह से ऑन हो गई है इसकी। और अब सनरूफ ऑफ़ करने के लिए आपको जितनी बारी प्रेस करेंगे, आपको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये ऑफ़ होगी। कुछ इस तरह से सनरूफ इसमें ऑपरेट होती है। ये देखिए पैनोरामिक सनरूफ इसके अंदर ऑफर नहीं है मॉडल के अंदर, Z8 के अंदर है। इसके यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको RPMs है, यहाँ पे आपकी स्पीड है, और यहाँ पे आपको मोड मिलेंगे। मोड के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ड्राइव मोड पे क्लिक करें तो आपके देखना यहाँ पे मोड चेंज होंगे। मैंने डाउन किया, देखिए जिप जैप जूम, तो ये मोड सेलेक्ट कर सकते हैं आप। यहाँ पे ये इसका लेफ़्ट डोर ओपन है, तो मैं एक बार ये ऑफ़ करता हूँ और फिर देखना आप ये। और यहाँ पे सीट बेल्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे इंजन टेम्परेचर है, यहाँ पे फ्यूल का है, यहाँ पे टेम्परेचर है, यहाँ टाइमिंग है, यहाँ पावर एंड टॉर्क है। अब मैं दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या फ़ीचर ऑफ़र किए गए हैं। अब ये देखिए आप, मैंने क्लिक किया, ये व्हीकल इन्फो में मैंने गया और यहाँ से मैंने व्हीकल इन्फो वगैरह मेन्यू में एक्सेस किया। यहाँ से मैं बीच में प्रेस करूँगा तो मैं इसके अंदर एंटर करूँगा मेन्यू के, और यहाँ से मैं ये अप डाउन कर सकता हूँ। अब आप देखिए ना, मैंने मेन्यू दबाया और मैं ये जब क्लिक कर रहा हूँ तो ये अप डाउन, ये देखिए ये कुछ इस तरह से हो रहा है। अब मेरे को जाना है ड्राइवर इन्फो में, तो मैं यहाँ पे बीच में क्लिक करूँगा और मैं ये ड्राइवर इन्फो में आ गया हूँ। और ये देखिए यहाँ पे आपको डिस्टेंस, टाइम, एवरेज स्पीड सब कुछ दिखाएगा। ये ट्रिप 1, ये टाइम आ गया, ये देखिए कुछ ये ट्रिप भी आ गई है। अब मैं बैक जाता हूँ और अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम, ये अलर्ट हिस्ट्री की क्या क्या कुछ ऑप्शन आया हुआ है, यानी वार्निंग्स वगैरह का। ये बैक गया मैं, और अब ये सेटिंग्स में क्लिक करेंगे हम। देखिए सेटिंग्स में क्लिक करने के बाद हमें देखते हैं क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं। ये देखिए AFE आउट, जो इसमें एक्स्ट्रा फ्यूल डलता है डीजल गाड़ी में वो। ये पैसेंजर एयर बैग का ऑप्शन के लिए, ये देखिए ऑन ऑफ के लिए। और अभी फिर से मैं सेटिंग में जाता हूँ, उसमें और ऑप्शन देखते हैं हम। ये देखिए साउंड, अब हम साउंड में एंट्री कर रहे हैं और साउंड में देखिए क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं। ये देखिए टर्न सिग्नल, साउंड वगैरह सब कुछ आप एडजस्ट कर सकते हैं इस गाड़ी के अंदर। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है। ये देखिए साउंड 1 2 3, तो सब कुछ इसके अंदर प्रोवाइड किया गया है। और अब देखिए आप, मैं फिर से सेटिंग पे क्लिक करता हूँ और अब ये देखिए क्लॉक टाइप भी है इसके अंदर, एनालॉग डिजिटल। अगर मैं फिर से क्लिक करूँ तो ये देखिए एनालॉग डिजिटल। और अब मैं फिर से इसके अंदर सेटिंग के अंदर जाता हूँ और अब आप देखिए और क्या क्या ऑप्शन है, फैक्ट्री रीसेट वगैरह। अब हम बिल्कुल बैक चलते हैं
और अब आप देखना इसमें टर्न, यहाँ पे नेविगेशन भी आपको देखने को मिलेगा। अभी वो नेविगेशन सिंक नहीं है तो इसलिए यहाँ पे आ नहीं रहा है, तो वरना नेविगेशन भी आपको यहीं देखने को मिलेगा। अब हम बैक चलते हैं और अब हम व्हीकल इन्फो में फिर से देखते हैं कि व्हीकल इन्फो में क्या है। व्हीकल इन्फो में वही हमारी पावर एंड टॉर्क दिखाएगी, डिलीवरी ये कि कितना पावर एंड टॉर्क डिलीवर हो रहा है, और अब मोड्स वाइज दिखाएगी ये। अब डिजिटल स्पीड देखिए आप कि यहाँ पे डिजिटली स्पीड दिखाने लगी है। और अब हम नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे फ्यूल इन्फो देखिए। फ्यूल इन्फो में पूरा दिखा देगी रेंज कितनी है, एवरेज कितनी दे रही है। देखिए फ्यूल इकोनॉमी में ये DEF लेवल इंडिकेशन भी कितना 75% अभी इसके अंदर है। तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको, झंझटबाजी ही ख़त्म हो गई है, ज़्यादा आपको माथा पर्ची करनी ही नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए ये कुछ फीचर्स थे। ये इसका ब्रेकिंग पार्किंग ब्रेक का ऑप्शन ऑन है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फीचर आपको प्रोवाइड किए गए, ज़रूरत ही नहीं है। DEF लेवल वगैरह सब कुछ ये इसके अंदर ही आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत अच्छा काम कर रखा है महिंद्रा ने इस मामले में। तो अब हम यहाँ से इसके यहाँ पे चलते हैं। ये कुछ बेसिक इसका यहाँ पे इस तरह से आपको मिलेगा Z8 मॉडल में। यहाँ पे देखिए जो इसके अंदर सिम डली हुई है वो उसकी रेंज दिखा रहा है, यहाँ पे डेट दिखा रहा है, यहाँ माई ड्राइव वगैरह दिखा रहा है, म्यूज़िक वगैरह, यहाँ सेटिंग है। ये फर्स्ट लेआउट है। आप इस साइड स्वाइप करेंगे तो फ़ोन, नेविगेशन, एप्लीकेशन। अब मैं एप्लीकेशन में लेके चलता हूँ कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन इसके अंदर ऑफर की गई है भाई। जस्ट डायल से लेके होरोस्कोप तक। अगर आपका टाइम ख़राब चल रहा है, आपको कहीं बाहर जाना है, तो आप अपनी राशि देख लीजिए कि आज आपका दिन कैसा रहेगा, तो उसी हिसाब से आप बिहेव कीजिए। ये गैलरी वगैरह देखिए आप, इसके अंदर बहुत ज़्यादा कुछ फीचर्स हैं। माई ड्राइव फ़ोटो, माई ड्राइव वीडियो, USB वीडियो, USB फ़ोटोज़। अब हम बैक जाते हैं तो अब आप देखना, अब एप्लीकेशन में फिर से हम आए, यहाँ ओनर मैनुअल भी इसके अंदर है, रिवर्स व्यू कैमरा भी देख सकते हैं, और बाय एयर इसके अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट होंगे। टिकट्स वगैरह भी आप देखिए, अब ये देखिए टिकट टैप। तो बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस वगैरह के साथ इसमें बहुत आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जो इसकी स्मूथनेस है वो अच्छी खासी स्मूथनेस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत स्मूथ चल रहा है। ये देखिए आप, कोई भी इश्यू नहीं है। अब हम होम पे चलते हैं और अब सेटिंग्स में देखिए आप, देखिए टच साउंड, ये क्लिक क्लॉक इन सिस्टम ऑफ, रीसेट होम लेआउट, जर्नल, ऑडियो, एलेक्सा भी है इसके अंदर, डिस्प्ले। जर्नल में देखते हैं हम क्या क्या है। ये देखिए फैक्ट्री रीसेट, सॉफ्टवेयर अपडेट्स वगैरह, ये यूनिट्स वगैरह। डिस्प्ले में देखिए आप डे लाइट, पावर एंड स्लीप, क्लॉक टाइप, होम लाइट, बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं भाई। ऑडियो में देखिए आप डिफरेंट स्टेज, स्टूडियो, साउंड फील्ड पोजीशन, इक्विलाइज़र, SDVC, स्पीड डिपेंडेंट वॉल्यूम कंट्रोल। जैसे जैसे आपकी गाड़ी की स्पीड तेज़ होगी तो इसके म्यूज़िक सिस्टम की भी स्पीड ऑटोमेटिकली तेज़ हो जाएगी, और जैसे जैसे स्पीड कम होगी तो म्यूज़िक सिस्टम की भी स्पीड कम हो जाएगी। ये देखिए वॉल्यूम की सेटिंग, वॉइस रिकग्निशन, एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, सीरी, नोटिफिकेशन, फ़ोन कॉल्स, रिंगटोन्स, मीडिया, एलेक्सा मीडिया, एंड्रॉयड ऑटो मीडिया, एप्पल कारप्ले मीडिया, ब्लूटूथ मीडिया, म्यूज़िक ऐप, रेडियो, डिफ़ॉल्ट ऑडियो सेटिंग्स। पता नहीं भाई क्या क्या भर भर के इसके अंदर दे रखा है। और यहाँ देखिए व्हीकल की इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पे मिल जाएगी। देखिए सिलेक्टिव अनलॉक अपॉन एक्टिवेशन, एक्सेस वगैरह के लिए ऑप्शन है, ये सर्विस मोड के लिए, ये लाइट एंड इल्यूमिनेशन, डे टाइम रनिंग लैंप्स को लेके ये है। ये वाईफाई देखिए आप इसके अंदर भाई, बहुत ज़्यादा इसके अंदर आपको इतनी ज़्यादा इसके अंदर वो मिलेगी, बहुत ज़्यादा हाईटेक है। देखिए फ़ोन्स वगैरह, व्हीकल्स, इनपुट्स वगैरह। तो ये कुछ था इसका इंफोटेन सिस्टम यहाँ पे। और ये देखिए यहाँ पे ये इसके बटन्स वगैरह थे। तो ये है कुछ इसके अंदर महिंद्रा ने प्रोवाइड किया है। तो अब मैंने कवर कर दिया डिटेल में XZ8 मॉडल में आपको क्या क्या ऑप्शन इसके अंदर मिलेंगे। इसको अब हम रियर सीट्स में चलते हैं। रियर सीट्स में दिखाता हूँ मैं आपको। ये रियर डोर यहाँ पे कुछ ऐसे फिट एंड फिनिश, वही टॉप क्लास, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। ये देखिए आप, यहाँ पे ग्लॉसी फिनिश वही, और ये कुछ ग्रैब हैंडल इसका यहाँ पे है, और ये प्लास्टिक फिनिश ग्लॉसी है बट, और ये लेदर फिनिश, ये ब्राउन, ये हार्ड प्लास्टिक, और ये सीटिंग इस तरह से कुछ इस गाड़ी के अंदर। और यहाँ पे भी आपको अलग से दे रखा है कंफर्ट के लिए। ये देखिए कुछ यहाँ पे, यहाँ से आप पैर रख सकते हैं, और ये कुछ सीट है, 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। और ये इसके आर्म रेस्ट इसके अंदर ऑफर किया गया है, वही ब्राउन कलर की सीट्स हैं। और क्या बोलते हैं, ये देखिए AC वेंट्स भी हैं, यहाँ से
से स्पीड भी आप इंक्रीज डिक्रीज़ कर सकते हैं, और ये चार्जिंग के लिए। और वहीं एक हम्प की बात करें तो बीच में थोड़ा सा हम्प है यहाँ पे, कुछ ज़्यादा हम्प नहीं है ये, तो वैसे अगर देखा जाए तो ये लेवल में ही है सारा। तो ये था कुछ रियर सीट्स में, 3 लोग आराम से कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। अच्छा खासा लेग रूम भी है इस गाड़ी के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। और ये देखिए रियर पैसेंजर के लिए भी यहाँ पे ग्रैब हैंडल है, और ये देखिए यहाँ पे आपको वो मिलेगा कोट आपके सूट्स वगैरह टांगने के लिए सिमिलरली वहाँ पे। और ये देखिए यहाँ पे आपको और क्या है कि ये लाइट्स है, इसको आप ऑन ऑफ यहाँ से कुछ इस तरह से कर सकते हैं। तो और जो अगर मैं आपको इसके अंदर बैठ के दिखाता हूँ और पीछे वाले को कैसा कैबिन व्यू आएगा इसका, तो अब हम वो एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये देखिए कुछ अगर कोई बंदा पीछे बैठा है तो उसको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा कैबिन व्यू इसका। ये देखिए यहाँ पे, तो ये है कुछ इस तरह से, और सनरूफ उसको यहाँ से देखने को ऐसी मिलेगी। तो ये था कैबिन व्यू इसका। तो हम इसके बूट में चलते हैं और बूट में दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ से बूट खोल दिया मैंने, ये देखिए ये सीट्स हैं। यहाँ पे भी बूट में एक दिक्कत क्या है मैं आपको दिखाता हूँ फिट एंड फिनिश की। ये देखिए आप, तो ये जो देखिए यहाँ पे पैनल गैपिंग, ये फिर से यहाँ पे एक प्रॉब्लम इसके अंदर है कि पैनल गैपिंग यहाँ पे देखिए प्रॉपर है और वहाँ पे अनइवन है। तो कहीं ना कहीं ये वाली जो चीज़ें हैं ये महिंद्रा को, टाटा को सुधारनी पड़ेंगी अपनी गाड़ियों में, अगर उन्हें Hyundai जैसी ब्रांड को टक्कर देनी है। क्योंकि भाई Hyundai में कोई भी गाड़ी ले लो, फिट एंड फिनिश, अगर क्रेटा में जाएंगे ना आप तो टॉप क्लास फिट एंड फिनिश है। और ये सीट्स पूरी फ्लैट फोल्ड हो जाती हैं, फ्रंट वाली भी, तो ये पूरा बेड वाला सिस्टम बन जाता है। आराम से आप कितना भी बूट स्पेस क्रिएट कर लीजिए। और यहाँ पे इसका कुछ ये देखिए आप, पहले ये क्या था कि थोड़ा सा नीचे होता था, अब ये लेवल इक्वल करने के लिए ये कुछ मैट्रेस टाइप से कंपनी ही देती है, तो अब ये इक्वल आ गया बिल्कुल। और अब यहाँ पे इसकी टूल किट्स वगैरह देखिए, ये कुछ पेचकस से लेके सब कुछ ऑफ़र किया गया है भाई। और ये पूरी फोल्ड हो जाती हैं, तो ये आगे वाली भी ड्राइवर और को पैसेंजर को छोड़ के, तो ये पूरी फ्लैट सिस्टम हो जाती है। अच्छा खासा अगर आपको सामान वगैरह लेना है या कहीं कैंपेनिंग करनी है तो आप इजीली कर सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे ये कुछ हाइड्रोलिक इस टाइप से मिलता है हिंज, जिससे डोर ओपन और क्लोज होता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ फिट एंड फिनिश की, तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे फिर से थोड़ा सा उबड़ खाबड़ अनइवन पैनल गैपिंग फिर से आ गई है। बाकी ऑल ओवर कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी देखिए आप, अच्छा खासा फुट रेस्ट टाइप से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए आप, तो पीछे से भी अगर देखें तो आप, और एक सबसे बड़ी बात क्या, अब आप यहाँ से देखना पूरी गाड़ी में आपको कहीं पे भी क्लैस्ट्रोफोबिक फील नहीं होने वाला इसमें, क्योंकि जो इसका साइज़ है ना विंडो का, ये बहुत बड़ा साइज़ है। देखो आप कहीं से भी आपको क्लैस्ट्रोफोबिक फील नहीं होगा। लास्ट रो वालों के लिए भी इस गाड़ी में रीडिंग लाइट्स ऑफ़र की गए हैं, ग्रैब हैंडल्स ऑफ़र किए गए हैं, और स्टोरेज स्पेस ये देखिए आप। थैंक यू गाइस, स्टे कनेक्टेड टू माय चैनल बाइज्ड वर्सेस अनबाइज्ड रिव्यूज़। तो ये था मेरा एक स्कॉर्पियो NZ8 2025 मॉडल कि इसके अंदर क्या क्या ऑफ़र किया गया है। तो जो छोटे मोटे फिट एंड फिनिश के इशू हैं वो मैंने आपको दिखा दिए हैं, तो अब आप अपना डिसीजन इजीली बना सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, स्टे कनेक्टेड टू माय चैनल एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।